जला हुआ भूत। एक शाम पंकज अपने किराए के मकान में अपनी आराम कुर्सी पर बैठकर सुस्ता रहे थे। तभी अचानक उनकी अलमारी का दरवाज़ा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा तो वह चौंक गए। उन्हें काफ़ी डर महसूस हुआ क्योंकि वह घर पर अकेले ही रहते थे। वह उठकर अलमारी का दरवाज़ा फिर से बंद कर कुर्सी की ओर जाने लगे। तभी उन्हें महसूस हुआ कि किसी ने उनका नाम पुकारा और वह आवाज़ उस अलमारी के अंदर से आ रही थी। इस भयानक घटना से पंकज बुरी तरह डर गए। उन्हें वहीं खड़े खड़े पसीने आने लगे और वह बुरी तरह कांपने लगे। डरते डरते उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो अलमारी का दरवाज़ा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कि अंदर से उसे कोई धक्का दे रहा हो। खौफ के मारे कांपते हुए पंकज थोड़ी देर वह अजीब नज़ारा देखते रहे। तभी अचानक अलमारी से काला धुआं बाहर आने लगा। यह सब देखकर पंकज की चीख निकल गई। पंकज दौड़कर घर के बाहर आ गए और सारी बातें अपने पड़ोसियों को बताने लगे। पंकज के पड़ोसी उनके साथ घर में दाखिल हुए और उन सब ने वहां जो भी देखा उसे देखकर सबके होश उड़ गए। कमरे की छत पूरी तरह से काली पड़ चुकी थी। अलमारी के दोनों दरवाजे उखड़े हुए थे और सारा सामान नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। लोग कुछ समझ पाते इससे पहले ही वहां रखी अलमारी धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। पंकज के साथ साथ अब सभी लोग इस भूतहा अनुभव से घबरा गए और बाहर की तरफ भागे। कुछ लोगों को भागते भागते एक आवाज़ सुनाई दी, चले जाओ सब। पर किसी ने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। खौफनाक अनुभव के कारण पंकज बुरी तरह बीमार पड़ गए और कुछ दिन के लिए अपने गांव पर अपने माता पिता के पास लौट गए। जब वो वापस लौटे तो कभी उस घर में वापस नहीं गए और किसी और मोहल्ले में रहने लगे। मोहल्ले में रहने वाले बुजुर्गों से पता चला कि वो मकान अंग्रेज़ों के ज़माने की बनी एक हवेली को तोड़कर बनाया गया था। कहते हैं कि उसी हवेली का मालिक बहुत क्रूर इंसान था और एक बार उसने अपने नौकर को जलाकर मार डाला था और उसकी अधजली लाश उस अलमारी में छिपा दी थी। मकान मालिक ने कभी वो अलमारी प्रयोग नहीं की थी, लेकिन पंकज की मांगने पर उन्होंने वो अलमारी उसे दे दी और शायद इसी कारण नौकर की आत्मा नाराज़ हो गई और ये खौफनाक डरावनी घटना घट गई। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।